किरदार की तरह है नमी यार की तरह। हमारे पैगंबर को अल्लाह ने बेमिसाल बनाया, सब जानते हैं। बेमिसाल पैगंबर के बेमिसाल उम्मत है ये। मुस्तफ़ा को रब ने बेमिसाल बनाया, जाहिर सी बात है पैगंबर बेमिसाल होगा, उसकी उम्मत भी तो बेमिसाल होगी। मैं इसी को एक शायर के शेर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुलाहाजा कर लें। किरदार की तरह है नमी यार की तरह। तवज्जो चाहता हूँ, किरदार की तरह है नमी यार की तरह। अजी किरदार की तरह है ना मियार की तरह, कोई नहीं है अहमद मुख्तार की तरह, कोई नहीं है अहमद मुख्तार की तरह, कोई नहीं है अहमद मुख्तार की तरह। एक शेर पेश कर रहा हूँ, बहुत जामे शेर है, मुलाहाजा कर लें। अपना सा कह रहे हो तो कंकर से एक बार, अपना सा कह रहे हो तो कंकर से एक बार। अजी अपना सा कह रहे हो तो कंकर से एक बार, कलमा पढ़ा तो सैयद अबरार के तरह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसाला। अपना सा कह रहे हो तो कंकर से एक बार, अपना सा कह रहे हो तो अजी कंकर से एक बार, कलमा पढ़ा तो सैयद अबरार की तरह, कलमा पढ़ा तो सैयद अबरार की तरह। फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। दुनिया में जर्रा बराबर भी अच्छा काम करोगे, मरने के बाद उसका अच्छा बदला अपनी आंखों से देखो। हाफिज असलम साहब ने फरमाइश की, इंशाल्लाह पढ़ूंगा, लेकिन तमहीदी कुछ बातें सामईन के हवाले कर दूं। जर्रा बराबर भी अच्छा काम करोगे, मरने के बाद उसका अच्छा बदला अपनी आंखों से देखोगे। अगर तुमने जर्रा बराबर भी कोई बुरा काम किया, किसी पे जुल्म किया, किसी की तकलीफ पहुंचाई, मरने के बाद उसका हौलनाक बदला भी अपनी आंखों से देखोगे। अल्लाह ताला की बारगाह में सब मिलकर के दुआ करें, मौला ताला इस गांव में जितने भी मरहूमीन हैं, मौला इस महफिल पाक की बरकत से मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे। जो यहाँ मौजूद है इनके खानदान वालों को बख्श दे, जो किसी गरज से चले गए मौला उनके खानदान वालों की भी मग़फ़िरत फरमा दे, सब मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। और जो जिंदा है मौला उनको चैन और सुकून की जिंदगी मैसर फरमा। मौला हमारे ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमा, हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमा, हमारे अज़ानों की हिफाजत फरमा, हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा, हमारे उलमा की हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा, हमारी माँ बहनों के ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमा। जितनी देर तक बैठे सुकून के साथ बैठे, मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी बातें आपके हवाले करूं जो बातें आपके दिल में नक्श हो जाएं, आपके ज़हन और फिक्र में समा जाएं। तवज्जो के साथ सुनिएगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फज़्ल व करम है कि उसने अपने महबूब
रसूल की उम्मत में हम और आपको पैदा किया, वो ऐसी उम्मत में पैदा किया, ऐसे रसूल की उम्मत में पैदा किया जो रसूलों का रसूल है, जो ताजदारों का ताजदार है, जो मदीने का शहसवार है, जो मदीने को अपने कदमों से आबाद करने वाली जात है। वो रसूल कायनात का उम्मती हम और आपको बनाया है। ऐ रक्सौली वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो। हमारे पैगंबर को अल्लाह ने बेमिसाल बनाया, बेनजीर बनाया, जिसकी कोई मिसाल नहीं। अभी अभी मैंने कहा था ना, जिनके किरदार की कोई मिसाल नहीं, जिनकी गुफ्तार की कोई मिसाल नहीं, जिनके चलने की कोई मिसाल नहीं, जिनके बोलने की कोई मिसाल नहीं, जिनकी पैगंबर की कोई मिसाल नहीं। अलगरज मुझे कह लेने दिया जाए, वो मुस्तफा जिसके बचपन की कोई मिसाल नहीं, जिसकी जवानी की कोई मिसाल नहीं, जिसके बुढ़ापे की कोई मिसाल नहीं, उस पैगंबर की नबूवत की मिसाल कहां से लाओगे? उसकी रिसालत की मिसाल कहां से लाओगे? ऐसे बेमिसाल मुस्तफा की उम्मत में हम और आपको अल्लाह ने मबूस फरमाया। आप ये न समझना साल में एक बार अपने नबी की मिलाद हम कर लिया करते हैं, हमने अपने नबी पे एहसान किया है। रक्सौली वालों, नहीं नहीं, जब जब रसूल की महफिल सजाना, उनकी मजलिस मनाना, उनकी मिलाद मनाना, ये सोच के कभी न मनाना कि उनकी मिलाद मना के उन पे एहसान हम कर रहे हैं, बल्कि जब जब रसूल की मिलाद मनाना, ये सोच के मनाना, या रसूल अल्लाह, हम आपकी महफिल सजाकर आप पे एहसान नहीं, बल्कि हमारे छोटे से गांव में अगर आप मदीने से आ गए, आपका एहसान होगा, मुस्तफा आपका एहसान होगा। ऐ मुस्तफा, जरा एक बार हम पे एहसान कीजिए, हम पे करम कीजिए, हमारे छोटे से गांव में जरूर तशरीफ ले आइए। याद रखना मेरे इस्लामी भाइयों, ये मस्जिदें जो तामीर हो रही हैं गांव गांव में, ये मस्जिदें क्या हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत की इंतखाब की हुई जमीन है। याद रखना, हम अपने मस्जिदों की हिफाजत करते हैं, अपने सज्जदों की हिफाजत करते हैं, लेकिन याद रखना मेरे इस्लामी भाइयों, जो बंदे मोमिन अल्लाह के घर को अपने सज्जदों से आबाद करता है, अल्लाह का वादा है उसके घर को मौला बरकतों से आबाद करता है। हमेशा दुनिया में जब तक हो, खुदा की मस्जिद को आबाद करने की कोशिश करोगे, यकीनन तुम्हारा घर भी बरकतों से आबाद होगा, रहमत के फरिश्तों से आबाद होगा। वरना याद रखना, वो शेर के मिसदाक हम फिर बन जाएंगे। किसी ने कहा था कि मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी सा था, बरसों से नमाजी बन न सका। मस्जिद बड़ी खूबसूरत है, हमने देखा है, लेकिन उस खूबसूरत मस्जिद का जरा ख्याल रखना। ये मस्जिदें जो गांव गांव में बनती हुई दिखाई दे रही हैं, ये मस्जिद की मीनारें जो हम और आपको सबक और तालीम दे रही हैं, जानते हो ये मस्जिद की मीनारें, इसे मामूली मत समझना, ये मस्जिद की जमीन को मामूली मत समझना, इसकी इमारत और तामीर को मामूली मत समझना। याद रखना, यही तामीर सबसे पहली दुनिया की मस्जिद, जिसे मस्जिद हराम कहा जाता है, जिसे मस्जिद बैतुल्लाह कहा जाता है, जिसको मक्के का हरम कहा जाता है। याद रखना, ये यहाँ मस्जिद में एक रकत पढ़ेंगे तो एक रकत का एक ही सवाब मिलेगा, वही एक रकत आप जाके मक्के में पढ़िए, एक रकत पढ़ने का 1 लाख सवाब मिला करता है। उसको किसने तामीर की थी? पहली तामीर तो हजरत आदम ने की थी, दूसरी तामीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी। अभी जिनके नाम की कुर्बानी आपने अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले किया है, कल भी कुर्बानी हुई, आज भी हुई, परसों भी हुई। याद रखना, ये वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की बरकत है जो हमारे गांव की मस्जिदें आबाद हो रही हैं। मैं कहना चाहता हूं, आपने सुना होगा उलमाए किराम के जरिए मस्जिद हराम को तामीर किसने किया था? हरम शरीफ को, बैतुल्लाह को तामीर किसने किया था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर की थी। मेमारी का काम हजरत इब्राहिम ने किया, गारे का काम आपके साहबजादे हजरत इस्माइल ने किया। आप जानते होंगे, मैं उसकी तारीफ में आपको उलझाना नहीं चाहता, बताना ये चाहता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब काबे की तामीर कर रहे थे, जूं आप तामीर कर रहे थे, इमारत ऊंची होती जा रही थी, हाथ नहीं पहुंचा तो मकाम इब्राहिम पे जो पत्थर मौजूद है, जिसको हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तूफान नूह से पहले जबले अबू कुबैस पे गाड़ दिया था, उसको आप मंगवाते हैं, फिर उस पे चढ़ करके काबे की तामीर करते हैं। जब काबे की तामीर मुकम्मल हो गई, कुछ गारे बच गए, कुछ ईंटें पत्थरें बच गई। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया था, मौला काबे की तामीर के बाद कुछ गारे बच गए हैं, कुछ पत्थर बच गए, कुछ मसाले बच गए, इनको क्या किया जाए? इसलिए कि ये किसी मामूली घर की तामीर के लिए नहीं, मस्जिद हराम की तामीर से बची हुई चीजें हैं, इनको भी रखने की जगह तो मौला तुझसे पूछूंगा, तो नहीं पूछूंगा, किससे पूछूंगा? अल्लाह बता
लड़ाई से क्या किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इब्राहिम मेरे खलील बचे हुए गारों को एक कर लीजिए, फिर उसे आसमान की तरफ उछाल दीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन बचे हुए गारों को आसमान की तरफ उछाल दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें टुकड़े टुकड़े में तकसीम करके पूरी दुनिया में जहां जहां उसके कंकड़ गिरे ये मस्जिदें वहां वहां तामीर होती गई, ये मस्जिदें वहां वहां बना दी गई हैं। आज दुनिया में जहां जहां मस्जिदें हैं ये काबे के बचे हुए गारे की एक एक कंकड़ी जरूर गिरी होगी। तो याद रखना अल्लाह ताला ने हमारे सजदों का कितना ख्याल किया है। दुनिया के किसी भी कोने से कोई मेरा बंदा मेरे सामने झुके तो काबे की जमीन पे झुकता जाए, काबे के बचे हुए गारे में झुकता जाए ताकि वो मेरे और करीब होता जाए। मैंने कहा था ना कि अल्लाह के घर को सजनों से जरूर आबाद करो, इसलिए कि जो बंदा उसके घर को आबाद करता है अल्लाह तबारक व तआला उसके घर को भी आबाद किया करता है। और मस्जिद को आबाद करना छोड़ दो कि यकीनन ये मस्जिदें जो हमारे सामने तामीर की इमारत की शक्ल में खड़ी हैं ये रोया करती हैं, खुदा की बारगाह में हमारे लिए बद्दुआएं करती हैं। इसलिए अब जो जनरेशन बचे हुए हैं ये मत समझ लेना कि अपने मरहूमीन के नाम पे हम इसाले सवाब की महफिल सजा देते हैं, काम हो गया। नहीं नहीं, आप बराबर उनके पास जाया करो, मरहूमीन के पास हाजिरी दिया करो, उनके पास खड़े होकर के कुछ दुआ दरूद सलाम पढ़ लिया करो, उनके नाम इसाले सवाब कर लिया करो। क्यों? इसलिए कि जब तुम जाते हो कसम खुदा की उनका कलेजा ठंडा हो जाता है, उनकी रूह खुश हो जाती है। सिर्फ यहाँ मनाओ ठीक है, उनकी बारगाह में इसाले सवाब करो, पहुँचता है पहुँचेगा, खुश होते हैं, सब कुछ है, लेकिन कम से कम हफ्ते में एक बार अपने मरहूमीन की कब्रिस्तान में जरूर जाया करो, उनसे मुलाकात कर लिया करो ताकि वो देख करके आपको पहचाने कि हाँ मेरे घर का कोई बच्चा हमारी कब्रों पे आया हुआ है। जब ये सिलसिला तुम चालू कर दोगे ना एक दिन तुम भी कब्रिस्तान चले जाओगे, तुम्हारा बच्चा भी कब्रिस्तान जरूर जाया करेगा। और ये जो सिलसिला तुमने बांधा है कि हम साल में एक बार सारे बच्चे मिल करके मरहूमीन के नाम इसाले सवाब की महफिल सजाएंगे, तो यकीनन ये तुम्हारा सजाना सिर्फ तुम्हारे काम ही नहीं आएगा, तुम भी चले जाओगे, औलाद भी बनाएगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए इसको बिदअते हसना कहा जाता है। अच्छी चीज को ईजाद करना बिदअते हसना है। यकीनन मुसलमानों हर अच्छी चीज की ईजाद जरूर करना, लेकिन याद रखना जब भी किसी अच्छी चीज की ईजाद करो तो दिल में ये सोच लेना, नियत ये कर लेना कि इसका जो कुछ सवाब होगा ये सवाब आम होना चाहिए, हमारे मरहूमीन को मिलना चाहिए, कब्रिस्तान में जितने भी लोग लेटे हुए हैं सबको इसका सवाब मिलना चाहिए। मुसलमानों में कह रहा था कब्रिस्तान जरूर जाया करो, वरना हाल तो ये है हमारे मुआशरे के अंदर मैंने ये देखा है जब किसी का इंतकाल हो जाता है, ये रक्सौली है, रक्सौली में किसी अड़ोस पड़ोस में किसी का इंतकाल हो जाए या मेरे धन के पूर्वा आप चले जाएं, उसके आगे नीविया चले जाएं, उसके आगे पश्चिम शरीरा चले जाएं, वहां कोई अपनी बिरादरी का आदमी खत्म होता है तो हमारे घर के गार्जियन घर में बता देते हैं कि पश्चिम शरीरा में फला साहब का इंतकाल हो गया है, वहां उनकी मिट्टी है, 12 जोहर के बाद मिट्टी है, जरूर पहुंच जाना। हम जोहर के बाद जरूर मिट्टी में पहुंचते हैं, हमें वक्त नहीं मिला, हमारे घर से कोई ना कोई जरूर जाता है। ये बड़ा अच्छा माहौल मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है, हालांकि हमारे उड़ीसा में तो और अच्छा माहौल है मैं कहूँ, और मुझे बड़ी खुशी होती है, लेकिन एक वो माहौल आप अपने अंदर भी जरूर लाइए। क्या माहौल तो बड़ा अच्छा है कि मिट्टी कहीं हो, जमुना के इस पार हो चाहे गंगा के उस पार हो, बिरादरी का आदमी मर जाता है तो उसकी मिट्टी में जाने के लिए जरूर कोशिश किया जाता है। क्यों? ये सोच कर आज उसकी मिट्टी में हम नहीं जाएंगे, हमारे घर में किसी की मिट्टी हो जाएगी वो भी नहीं आएगी, ये हम सोच करके जाया करते हैं। नहीं नहीं, जब किसी की मिट्टी में जाया करो ये सोच के मत जाओ जो आप सोच रहे हो, बल्कि ये सोचो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबा जब किसी मोमिन का इंतकाल हो जाए उसके जनाजे में जरूर हाजिर होना। सहाबा ने पूछा था या रसूल अल्लाह क्या फायदा मिलेगा? मुस्तफा फरमाते हैं जनाजे में हाजिर होकर जनाजा पढ़ लिया करो, इसलिए कि अल्लाह ताला जब मुर्दे को बख्शता है उसके जनाजा पढ़ने वालों की मग़फ़िरत कर दिया करता है। लेकिन हमारा हाल ये है हम मिट्टी के सुन करके जाते जरूर हैं, लेकिन अपने ही रक्सौली के दूसरे महल्ले में अगर कोई गैर बिरादरी का मुसलमान मर जाता है हमें कोई फिक्र नहीं होती, हमें कोई टेंशन नहीं होता। नहीं नहीं, ये जो बिरादरी का तांता हमने बांधा है ये बिरादरी का तांता वहां दम तोड़ देता है जहां ईमानी रिश्ता आ जाता है। अल्लाह के नजदीक ईमानी रिश्ता ज्यादा मजबूत होता है, बिरादरी रिश्ता उतना मजबूत नहीं होता। आप कुरान पढ़ो उससे पूछो तो आपको पता चलेगा।
अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह कहता है कि खुदा के नजदीक ये बिरादरी नहीं देखी जाती, परहेजगारी देखी जाती है, नमाज और रोजा देखा जाता है, हज ज़कात देखा जाता है। हम में जो ज्यादा परहेजगार होगा अल्लाह के नजदीक वही काबिल कबूल होगा। इसीलिए मैंने कहा था ना कि अपने सजदों सर को सजदों से जरूर आबाद करते रहना। अल्लाह की बारगाह में हम अपने माशरे में जिसको सबसे नीचा समझते हैं, अगर वो नमाजी है, हमसे अच्छा परहेजगार है, तो खुदा के नजदीक वो हमसे जरूर ऊंचा होगा। हम जिसे नीचा समझते हैं वो खुदा के नजदीक ऊंचा होगा। एक बात और समझते चलें, हमारे पड़ोस में कोई गैर बिरादरी का चाहे नीच बिरादरी का क्यों ना हो, ये ऊंचा नीचा हमारे तुम्हारे करने से नहीं होता। वो जिसका रुतबा बढ़ाता है उसी का दर्जा बुलंद होता है। अगर वो किसी को जर्रे से बुलंद करना चाहे तो आला कर दिया करता है। अगर वो किसी मुईनुद्दीन को बनाना चाहे गरीब नवाज बना दिया करता है। किसी मुहीउद्दीन को बनाना चाहे यकीनन औलिया का बादशाह बना दिया करता है। आज हम ये सोचा करते हैं इसी में पड़ गए, लेकिन इंसान होने के नाते हमारा शेवा ये होना चाहिए। मुस्तफ़ा ने कहा किसी मोमिन की मिट्टी की खबर आ जाए तो जरूर उसके जनाजे में हाजिर हो जा करो। अच्छा खैर, हम तो जाते हैं अपने बिरादरी के लोगों की मिट्टी में, लेकिन जब जाया जाता है मैंने अक्सर देखा है मिट्टी आ गई, जनाजा तैयार हो गया, लोग सब बांध के खड़े होते हैं। बहुत से जो मिट्टी देने के लिए गए हुए थे उनको मैंने कब्रिस्तान के किनारे खड़े हुए देखा। हमने पूछा भैया आप भी आइए जनाजे में शरीक हो जाइए। कहा नहीं हजरत, हम इस्तिंजा से नहीं हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे, ये कहते हैं हम इस्तिंजा से नहीं। अरे भाई मेरे, जिसे तुम कब्रिस्तान कहते हो वहां बगैर इस्तिंजा के जाते कैसे हो? वो कब्रिस्तान तुम्हारे बाप दादा की जागीर नहीं, कब्रिस्तान की जमीन इतनी बरकत वाली जमीन है जहां हर मरने वाले के पास मदीने के मुस्तफा आया करते हैं, नबियों के ताजदार आया करते हैं। अब ऐसी जगहों पे कोई जाता है तो बगैर इस्तिंजा के चला जाता है। बड़ी हैरत की बात है। आज से ये समझ लेना और याद रखना, जब किसी के मिट्टी की खबर आए ना तो अपने पास अगर 4 बच्चे हैं, 4 में से ऐसे बच्चे को मिट्टी में भेजा करो जिसे जनाजे की नमाज पढ़ना आता हो, जिसे जनाजे की दुआ पढ़नी आती हो। आज तो हाल ये है, घर के जो गार्जियन हैं उन्हें जनाजे की दुआ याद नहीं है तो बच्चों को वो क्या याद कराएंगे। बड़े अफसोस के साथ मुझे जिक्र करना पड़ता है, आप अपने बच्चों को ससुराल जाने का तरीका सिखा देते हो कि बेटा ससुराल बगैर मिठाई के जाया नहीं जाता, बगैर मिठाई के डब्बे के कोई भी किसी का भी बेटा ससुराल नहीं जाता। वो जानता है कि बगैर कुछ लिए जाएंगे ससुराल में नामूसी होगी, ससुराल में बेइज्जती होगी। घर में ससुराल में जो बच्चे होंगे, सालियां होंगी, साले होंगे, कहेंगे बताओ हमारे घर के दामाद आए हैं बगैर मिठाई के चले आए, खाली हाथ चले आए। ये हमारी औलाद को किसने सिखाया कि ससुराल बगैर मिठाई के चला जाया जाता है? किसी की मिट्टी में जाते हो वहां तो मिठाई लेके नहीं जाते, किसी के तीजे में दावत खाने जाते हो वहां तो मिठाई लेके नहीं जाते, किसी के 40वें में मिठाई, किसी के 40वें में दावत के लिए चले जाते हो वहां तो मिठाई का डिब्बा लेके नहीं जाते। आप कहोगे ये अजीब मौलाना को बुला लिया है रक्सौली वालों ने, कहीं मिठाई का डिब्बा लेकर के मस्जिद के फातिहा में जाया जाता है, 40वां के फातिहा में जाया जाता है, वहां तो पेट भरने के लिए जाया जाता है, वहां तो ये फोन करके पता लगाया जाता है खाना चालू हुआ कि नहीं तब आया जाए, दावत चालू हुई कि नहीं तब आया जाए। मुसलमानों याद रखना, ये तरीका एक मोमिन का तरीका नहीं है, ये तरीका हमारे रसूल का तरीका नहीं है, ये तरीका गौसे आजम का तरीका नहीं है, ये तरीका गरीब नवाज का तरीका नहीं है, ये तरीका साबिर कलियरी का तरीका नहीं है। याद रखना मेरे मुस्तफा का तरीका क्या है, मोहम्मद मुर्शिद अली हबीबी आप तक पहुंचाना चाहता है। एक मोमिन का इंतकाल, हमारी बिरादरी का कोई मुसलमान मर जाए तो फौरन खबर आते ही अपने नमाजी बच्चे को कह देना बेटा जनाजे में पहुंच जाना, मैं कहीं काम से जा रहा हूं। लेकिन घर की जो माएँ बहनें हैं उन्हें तलकीन कर देना, उन्हें हुक्म दे देना कि आज से ही घर में कुरान पढ़ना चालू कर दो, नमाज पढ़ना चालू कर दो, तस्बीह पढ़ना चालू कर दो, कलमा पढ़ना चालू कर दो। जब तीजे की फातिहा का ऐलान होगा तो वहां खाना खिलाने के वक्त में न जाया करो, उससे पहले फातिहा में शरीक होया करो। और जो घर की माँ बहनों ने पढ़ा है उसे एक पर्चे में लिख करके चले जाना और जहाँ फातिहा होगी वहाँ पर्चा दे देना कि यहाँ रक्सौली की सरजमीन के फलां साहब की जानिब से उनके घर के बच्चों ने इतना कुरान पढ़ा है, इतना कलमा पढ़ा है, मरहूम के नामी सादे सवाब कर दिया जाए। मैं नहीं कहता कि किसी मरहूम के फातिहा में जाओ तो मिठाई का डिब्बा लेके जाओ, वहाँ मिठाई के डिब्बे की जरूरत नहीं, तुम्हारे कुरान की जरूरत पड़ती है, तुम्हारे दरूद की जरूरत पड़ती है, तुम्हारे दरूद खानी की
जरूरत पड़ती है, तुम्हारे कुरान खानी की जरूरत पड़ती है। ऐसी मिट्टी में जाया सही बात फरमा ये सारी चीजें हम और आप अपने मुआशरे में हमें लाना चाहिए। हमने अपने यहाँ जब कोई काम हम करना होता है, जब कोई काम हमें करना होता है, अपने खानदान के फुफ्फा को बुलाते हैं, उनसे मसाइल पूछते हैं, उनसे रस्म पूछते हैं, उनसे रिवाज पूछते हैं। शादी में ये रस्म कैसे होगी, शादी में ये रस्म कैसे होगी, कपड़ा कैसे पहनाया जाएगा, हल्दी किसको किसको लगवाया जाएगा, ये फुफ्फा को पूछा जाता है, घर के सियान लोगों को पूछा जाता है। आप कुरान से पूछो, हदीस से पूछो, इसका सबूत कहाँ है? तवज्जो चाहिए मुसलमानों, बुरा मन मत मानिएगा, आपके दिल को लगे तो मुझे माफ कीजिएगा, इसलिए कि ये सारी बातें हम नहीं बताएंगे तो आसमान से कोई फरिश्ता थोड़ी बताने के लिए आएगा। तवज्जो के साथ मुलाहिजा करना। हम फूफा से पूछते हैं, अपने घर के बड़े बूढ़ों से, सियान लोगों से पूछते हैं, शादी में ये कैसे होगा, शादी में वो कैसे होगा। लेकिन जब आइंदा झगड़ा होता है, तलाक की नौबत आती है, फिर तलाक का मसला फूफा से नहीं पूछा जाता, तलाक का मसला सियान लोगों से नहीं पूछा जाता। चलो मुफ्ती साहब से पूछा जाए, मौलाना साहब से पूछा जाए, इमाम साहब से पूछा जाए, बोलो होता है कि नहीं है? मुसलमानों, हर मसला अपने उलमा से पूछा करो, हर मसला अपने इमाम से पूछा करो। क्यों? इसलिए कि हमारा कुरान कहता है फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। वो बातें जो तुम नहीं जानते अपने उलमा से जरूर पूछ लिया करो। लेकिन आज हमने कुरान को माना है, लेकिन कुरान पे अमल हमारा नहीं है। हमारे गांव में किसी का इंतकाल हो जाए, जरूर जाओ, अच्छी बात है, लेकिन जनाजा पढ़ने के लिए जाओ। ये जनाजे को तुम मामूली मत समझना। मेरे सरकार ने क्या कहा, जनाजा पढ़ लिया करो, इसलिए कि जब अल्लाह ताला मैयत को बख्शता है, उसकी बरकत से जनाजा पढ़ने वालों की मग़फ़िरत कर दिया करता है। ये जनाजा क्या है? कोई नमाज थोड़ी है, जनाजा एक दुआ है। जनाजे में जानते हो कितनी प्यारी दुआ की जाती है। तवज्जो चाहता हूँ, उलमाए किराम की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, इनकी दुआएं लेते हुए आप तक पहुँचा रहा हूँ। जो लोग जानते हैं जनाजे की दुआ, जरा उनकी तवज्जो को अपनी तरफ मरकूज करते हुए बताता हूँ। जनाजे में जो दुआ इमाम साहब पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते हैं, वो क्या? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करना व उनसाना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। बोलो सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी दुआ मांगी जाती है। मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। आज हम कहते हैं हम नमाज पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं, पता नहीं हमारी दुआ कबूल ही नहीं होती। अरे कैसे कबूल हो? आप तो गूंगे हो, आपको बोलना आता नहीं, आप क्या पढ़ रहे हो नमाज में आपको खुद ही पता नहीं, आप क्या दुआ में मांग रहे हो आपको खुद ही पता नहीं। अरे भाई, किसी अमीर के दरवाजे पे जाओगे, अगर आपको बोलना आता है आप तो बोलोगे ना, भाई मेरे घर में बेटी की शादी है, पैसा नहीं है, कुछ इमदाद कर दो। जब नहीं बोलोगे, वो कोई वली थोड़ी है जो जान जाएगा तुम्हें देख करके इसकी बेटी की शादी है। जो बोलता है वो पाता है। जब कोई गूंगा आदमी आए, वो कुछ बताएगा नहीं, तो जो उसको मैसर रहेगा वही देगा। लेकिन अगर कोई बोलने वाला हो, वो दरवाजे पे आके कहे तुम्हारे दादा को मैं पहचानता हूँ, तुम्हारे दादा बड़े अच्छे आदमी थे, तुम्हारे बाप बड़े अच्छे आदमी थे, जब भी आता था खाना खिलाते थे, पिलाते थे। वो जब अपने आपके बाप की मरहूमीन की तारीफ करे तो आपका दिल और बड़ा हो जाएगा। जहाँ 10 देना था वहाँ 50 देने की कोशिश करेंगे, जहाँ दे के रुखसत करना था वहाँ और देने की कोशिश करेंगे। बस ऐसे ही जब कोई अल्लाह का बंदा खुदा की बारगाह में मांगना चाहता है, और जो मांग हम पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन्नार, दुआ में मांगते हैं, लेकिन इसका माना क्या है खुद नहीं जानते, इसका मतलब क्या है खुद नहीं जानते। जब मतलब तुम्हें पता नहीं है कि हम मांग क्या रहे हैं, तो मिलेगा खाक चूल्हा थोड़ी मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? जरा मांगने से पहले अपने उलमा से पूछ लिया करो, हुजूर हम नमाज में अलहम्दो पढ़ते हैं, ये भी दुआ है, इसका मतलब क्या है जरा आप बता दीजिए। हम अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका सूरा पढ़ते हैं, इसका मतलब जरा बता दीजिए। हम लैला फी कुरैश पढ़ते हैं, इसका मतलब जरा बता दीजिए। जनाजे की दुआ पढ़ते हैं, इसका मतलब जरा बता दीजिए। ईमानदारी से बताना, अगर आप बगैर मतलब के जाओगे मस्जिद में, आपको नियत कुछ आती ही नहीं, आप खाली जाओगे, बस ऐसे करोगे, ना कुछ पढ़ना है ना कुछ करना, वो कैसी नमाज है भाई? कैसी नमाज? भाई आप जाते हो यही कहते हो नियत की मैंने 2 रकात नमाज फजर की सुन्नत की वास्ते अल्लाह ताला की मुंह मेरा काबा शरीफ, यही कहते हो ना।
आप समझते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या नमाज पढ़ रहा हूँ, आप बोलते हो, समझते हो, लेकिन जब जनाजा पढ़ा जाता है क्या मांगा जाता है समझा नहीं आज तक। नमाज में दुआ मांगी जाती है, हम खुद मांगते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों फिल आखिरति हसनतों वक़िना अज़ाबन्नार। मांगा समझा नहीं क्या मांगा, क्या मांगा। तवज्जो चाह, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार हमारी दुनिया में भलाई लिख दे, ऐ परवरदिगार हमारी दुनिया को अच्छा कर दे, व फिल आखिरति हसना, और हमारी आखिरत को भी अच्छी कर दे, वक़िना अज़ाबन्नार, और हमें दोज़ख की अजाब से बचा ले। जब कोई बंदा ये समझ करके मांगेगा, मांगने में भी लुत्फ आएगा, अल्लाह की रहमत को देने में भी लुत्फ आता रहेगा। ऐसे ही जनाजे की नमाज तुम पढ़ लिया करो, जनाजे में बड़े लुत्फ वाली दुआ मांगी जाती है। तवज्जो चाहता हूँ, हमारे उलमा पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हो, दुआ क्या मांगी जाती है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना। तवज्जो चाहता हूँ, दुआ का तर्जुमा बता रहा हूँ, गौर से सुनना। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना, यानी ऐ अल्लाह हमारे जिंदों को बख्श दे, हमारे मुर्दों को बख्श दे। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे जिंदों को बख्श दे, हमारे मुर्दों को बख्श दे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना। ऐ अल्लाह जो यहाँ हाजिर हैं उन्हें भी बख्श दे, और जो हाजिर नहीं हैं उन्हें भी बख्श दे। बोलो सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी दुआ जनाजे में मांगी जा रही है। आगे फिर क्या कहते हैं दुआ मांगने वाले, ज़करना व उन्साना अल्लाहुम्मा मन व सगीरना व कबीरना, यानी ऐ परवरदिगार हमारे छोटों को भी बख्श दे, हमारे बड़ों को भी बख्श दे। बोलो सुभान अल्लाह। व ज़करना व उन्साना, यानी हमारे मर्दों की भी बख्शिश फरमा दे, हमारी औरतों को भी बख्शिश फरमा दे, इनकी भी बख्शिश फरमा दे। व ज़करना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम, ऐ अल्लाह हम में जितने लोग जिंदा हैं उन्हें इस्लाम पर जिंदा रख। व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, और हम में जो मर गए उन्हें ईमान के साथ मौत अता फरमा दे, उनके ईमान की हिफाजत फरमा दे। बताओ इतनी अच्छी दुआ मांगी जाती है। और दुआ की कबूलियत के बारे में मेरे प्यारे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि जहाँ 40 मुसलमान इकट्ठा होते हैं, जब वो कोई दुआ मांगते हैं अल्लाह जरूर कबूल कर लिया करता है। सहाबा ने पूछा था या रसूल अल्लाह 40 लोगों में हिकमत क्या है कि दुआ कबूल हो जाती है। मेरे प्यारे पैगंबर का इख्तियार देखो, तवज्जो चाहता हूँ। आका फरमाते हैं जहाँ 40 लोग मिल करके दुआ करते हैं उनमें एक कोई ना कोई अल्लाह का वली मौजूद होता है। जब वो आमीन कह देता है उसकी बरकत से अल्लाह 40 लोगों में सबकी दुआ कबूल कर लिया करता है। तो जनाजे में जरूर 40 लोग इकट्ठे होंगे, जरूर 40 लोग वहाँ पाए जाएंगे। जब सब ये समझ करके दुआ मांगेंगे, मेरी माएँ बहनें वहाँ पहुँची नहीं लेकिन इनके लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। गोद के बच्चे जनाजे में गए नहीं, उनके लिए भी दुआएं होती जा रही हैं। लेकिन हम हैं कि मिट्टी डालने गए हैं लेकिन जनाजे की दुआ में हम भी शरीक नहीं होते। मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया है, आज के बाद अहद कर लो जिसकी मिट्टी में जाना वहाँ जनाजे की नमाज जरूर पढ़ा करना। हम तो ये कहते हैं, हमने देखा है, कहते हैं कि भाई हम मिट्टी डालने गए थे। अरे मिट्टी तो गैर भी डाल देता है, तुम तो अपने भाई हो, तुम्हें उनमें फर्क क्या रह गया। इसलिए मिट्टी डालने की नियत से मत जाना, जनाजा पढ़ने की नियत से जाना। और जब जाना तो मिट्टी को डालना भी कोई मामूली चीज नहीं है। ये मिट्टी जो आप पढ़ते हो मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, इससे भी मामूली मसला, इसके अंदर भी बड़ी हिकमतें हैं। तवज्जो चाहता हूं, बात बड़ी लंबी होती जा रही है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको कोई दिक्कत तो नहीं? एक न एक दिन हर इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर इंसान चला जाएगा। चाहे फिर धन हो या धनवान चला जाएगा, चाहे फिर धन हो या धनवान चला जाएगा, चाहे फिर धन हो या धनवान चला जाएगा, चाहे फिर धन हो या धनवान चला जाएगा। हाथ खोले हुए आया था जहां में जैसे, हाथ खोले
जहां में जैसे। आप चूंकि अपने मरहूमीन के नाम ये महफिल सजाए तो आपके मरहूमीन की एक तालीम आपके हवाले कर रहा हूँ, मुलाजा कर लें। हाथ खोले हुए आया था जहां में जैसे, हाथ खोले हुए आया था जहां में जैसे, हाथ खोले हुए आया था जहां में जैसे। फिर उसी मिसल ए नादान चला जा, फिर उसी मिसल ए नादान चला जाएगा, फिर उसी मिसल ए नादान चला जाएगा। अपने महलों फिर उसी मिसल ए नादान चला जाएगा, फिर उसी मिसल ए नादान चला जाएगा। एक ना एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, चाहे फिर धन हो या धनवान चला जाएगा। एक बात झूम करके बोल दें, सुभान अल्लाह। फिर उसी मिसल है नादान चला जाएगा। फिर उसी मिसल नादान चला जाएगा। सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरे, सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरे, सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरे, सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरे। तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा, तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा। फिर उसी मिसल ए नादान चला जाएगा। और मौत के बाद तुझे लोग न रहने देंगे, मौत के बाद तुझे लोग न रहने देंगे, मौत के बाद तुझे लोग न रहने देंगे, मौत के बाद तुझे लोग न रहने देंगे। करके महलों को तू वीरान चला जाएगा, फिर उसी मिसल ए नादान चला जाएगा, फिर उसी मिसल ए नादान चला जाएगा। होगा जब खातिमा बिल खैर ए मुर्शिद तेरा, होगा जब खातिमा बिल खैर ए मुर्शिद तेरा, होगा जब खातिमा बिल खैर ए मुर्शिद तेरा, होगा जब खातिमा बिल खैर ए मुर्शिद तेरा। तू भी पढ़ता हुआ कुरान चला जाएगा, तू भी पढ़ता हुआ कुरान चला जाएगा, तू भी पढ़ता हुआ कुरान चला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जितने साल की जिंदगी आपको दी है, इतने साल तक आप जमीन पे मौजूद हैं, अच्छा काम करने की कोशिश करोगे, यकीनन तुम्हारा अच्छा काम करना तुम्हारे लिए भी निजात का जरिया होगा, तुम्हारी आने वाली नस्लों के लिए भी निजात का जरिया होगा। ये सामने में तुम्हारे खुदा का घर है, इसमें जरूर वक्त निकाल के आया करो। अगर तुम्हें वक्त नहीं मिलेगा, तुम नहीं आओगे, क्या उम्मीद रखते हो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलाद भी कभी मस्जिद में आएगी? इसीलिए आप अपनी जिंदगी की फिक्र मत करो, अपने से ज्यादा अपने आने वाली नस्लों की जिंदगी की फिक्र करो। इसलिए कि जब तुम अपने बच्चों को लेकर दिन भर में एक बार मस्जिद आओगे, दुनिया से चले जाने के बाद वही बच्चा जब मस्जिद में नमाज पढ़ने आएगा और सजदे की हालत
हालत में अपने मरहूम बाप की याद आ जाएगी और तड़प करके तेरा बच्चा ये कह देगा मौला मेरे सजदों की बरकत से मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, इसलिए कि सजदा करने का सलीका मुझे मेरे बाप ने दिया है, मौला उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। कसम खुदा की बच्चे की वो दुआ अगर खुदा की बारगाह में कबूल हो गई तुम्हारी निजात का सामान होता चला जाएगा। ये औलाद की पहचान होगी, तुम्हारी पहचान होगी, ताकि दुनिया में देखने वाला तुम्हारे बच्चे को देखकर यही कहेगा ये किसी जाहिल का बच्चा नहीं, किसी नमाजी परहेजगार का बच्चा मालूम हो रहा है। लेकिन आज हमारी माएँ बहनें बैठी हुई हैं, समात कर रही हैं, थोड़ी देर तक मैं इनकी तरफ मुतवज्जे हो रहा हूँ। आज देखो कल की माएँ, कल की माओं की गोदी में जब कोई बच्चा खेलता था उसे गौसे आजम कहा जाता था, गरीब नवाज कहा जाता था, वारिसे देवा कहा जाता था। यही माँ का बच्चा आज कोई गौसे आजम क्यों नहीं बन रहा है? आज मेरी माँ बहनों की गोदी में कोई वारिसे पाक जैसा बच्चा क्यों नहीं खेल रहा है? मेरी माँ बहनें जरा कभी तुमने गौर किया, कल की माएँ जब बच्चों को जन्म देती थी तो वारिसे देवा निकलता था, कोई चमकता था तो मुनव्वर अली शाह के नाम से चमकता था, कोई चमकता था जो ख्वाजा खड़क शाह दाल के नाम से चमकता था। आज मेरी माँ बहनों की गोदी में डकैत पैदा हो रहा है, बेनमाजी पैदा हो रहा है, माँ बाप का नाफरमान पैदा हो रहा है। क्यों? इसलिए कि पहले की माएँ अपने बच्चों को मस्जिद में झुकाती थी, पहले की माएँ अपने बच्चों को अल्लाह के दीन पे चलने की तलकीन किया करती थी। याद रखना आज हमारी माओं की गोदी में कोई वारिसे देवा जैसा बच्चा क्यों नहीं मिल रहा है? तवज्जो मेरी तरफ करे। अल्लाह का एक वली है जिनका नाम हजरत मालिक बिन दीनार है, तवज्जो चाहता हूँ, हजरत मालिक बिन दीनार है। वो फरमाते हैं एक मरतबा मैं बगदाद के रास्ते गुजर रहा था, अचानक आप फरमाते हैं कि एक गली से मेरा गुजर हुआ, बगदाद की एक गली से गुजर रहा था। मालिक बिन दीनार ने कहा मैंने देखा गली के एकदम किनारे पे एक छोटा सा बच्चा मिट्टी से खेल रहा था, तवज्जो चाहता हूँ, मिट्टी से खेल रहा था। मालिक बिन दीनार ने सोचा बच्चे के करीब जाकर सलाम करूं कि न करूं, बच्चे को सलाम किया जाए कि न किया जाए। बच्चा एकदम छोटा है, मिट्टी से खेल रहा है, पता नहीं जवाब दे या न दे, पता नहीं जवाब दे चाहे न दे, बच्चे को जवाब देना आता भी है कि नहीं ये पता नहीं। आपने क्या किया पता नहीं, जवाब देगा कि नहीं। आप बच्चे के पास जाने के बजाय इधर से एक रास्ता निकला था बाएं तरफ, उधर जाने लगे। जब 2-4 कदम आगे बढ़े इतने में उनकी अक्ल ने रसूल की जिंदगी याद दिला दी। अरे मालिक बिन दीनार क्या तुझे पता नहीं जब मेरा आका मदीने की गलियों से गुजरता था तो छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर सलाम कर लिया करता था। अरे बच्चा जवाब दे चाहे ना दे, सुन्नत रसूल तो अदा हो ही जाएगी। इतना सुना, इतना ख्याल आया दिल में, अक्ल ने इतनी ख्याल दी तो आप वहां से पलटे, बच्चे के करीब गए और कहा बेटे अस्सलाम वालेकुम। बच्चा जो मिट्टी से खेल रहा था उसने जवाब दिया वालेकुम या मालिक बिन दीनार। अरे मालिक बिन दीनार तुझ पे भी सलामती हो। आपके होश उड़ गए, पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। मौला इसे तो जवाब देना ही मुश्किल था, इसने मेरा नाम कैसे जान लिया, इसको मेरा नाम किसने बता दिया। आप बच्चे को प्यार से गोद में उठाते हैं और पूछते हैं बेटा तुम मुझे पहचान कैसे गए, तुम मुझे कब से जानते हो। इतने में जानते हो वो छोटे से बच्चे ने क्या कहा था, मालिक बिन दीनार तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें आज से नहीं आदम की तख्लीक के पहले से पहचानता हूँ। कहा कैसे? कहा जब अल्लाह ताला ने आदम की तख्लीक ली उससे पहले अल्लाह ताला ने सारी कायनात की रूहों को इकट्ठा करके अपने रब होने का इकरार करते हुए ये कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो सारी रूहों ने मिलकर कहा था बला, कालू बला, हाँ मौला क्यों नहीं। तो उस वक्त मेरी रूह तेरी रूह के बगल में थी, मैं जब से तुझे पहचानता हूँ। मालिक बिन दीनार के होश उड़ गए। ऐ मौला ये तो वहाँ की बातें कर रहा है जो मुझे भी याद नहीं है। बच्चे को प्यार से पूछते हैं मालिक बिन दीनार बेटे तुम्हें इतना पता है तो ये भी बता दो अक्ल किसे कहा जाता है, नफ्स किसे कहा जाता है। अक्ल और नफ्स में क्या फर्क होता है। छोटा सा गोद में खेलने वाला, मिट्टी से खेलने वाला बच्चा जवाब देता है। रक्सौली वालों तवज्जो के साथ सुनना, मेरी माए बहनें तवज्जो के साथ सुनना। वो बच्चा कहता है मालिक बिन दीनार अक्ल उसे कहते हैं जिसने तुमको रसूल की जिंदगी याद दिला दी थी, और नफ्स उसे कहते
जानते हैं जो तुम्हें सलाम करने से मना कर रहा था। मालिक बिन दीनार ताज्जुब में पड़ गए, ऐ मौला ये तो मेरे दिल की बातें बता रहा है। ऐ बेटा जब तुम इतना जानते हो तो यहाँ मिट्टी से क्यों खेल रहे हो? जाओ मस्जिद में चले जाओ, वहाँ खुदा की बारगाह में नमाज़े दुगाना अदा कर लिया करो। ये मिट्टी से खेलने से क्या मिलेगा? तब बच्चा तड़प गया, कहता है क्या कहा तुमने? मिट्टी से खेल रहा हूँ। कहा हाँ। कहा ना मैं मिट्टी से खेल नहीं रहा। कहा फिर? इतने में बच्चे ने कहा मालिक बिन दीनार मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह ने हमें इसी मिट्टी से पैदा किया है, इसी मिट्टी में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, मरने के बाद इसी मिट्टी से दोबारा जिंदा होना है। इसीलिए मैं मिट्टी से खेल नहीं, मिट्टी से प्यार और मोहब्बत करता जा रहा हूँ, मिट्टी से प्यार कर रहा हूँ। मेरी माँ बहनों जरा गौर करने का मकाम है, वो भी तो किसी माँ का बेटा होगा, वो भी तो किसी गोद में खेलने वाला होगा। उसको इतनी अच्छी तालीम किसने दी थी? उसको इतनी अच्छी तालीम किसने अता की थी? तवज्जो चाहता हूँ वो बच्चा जानते हो ना, अगर कहो तो मैं नाम बता दूं, झूम करके बोल दो सुभान अल्लाह। वही बच्चा जो बचपन में मालिक बिन दीनार को जवाब दे रहा था, वो कोई आम बच्चा नहीं, उसी के नाम की फातिहा कुंडे में 22 में इमाम जाफर सादी के नाम से किया जाता है। मुझे बताओ जब उनके बचपन का ये है, उनकी जवानी का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज की जब ये हालत है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मुसलमानों जितने दिन की जिंदगी हमें मिली हुई है, इसको बेकार में गुजारने की कोशिश मत करो। मरने के बाद तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, और यकीनन जब तुम यहाँ से चले जाओगे, कब्र की मंजिल पे जाओगे, अभी दुनिया में आप जिंदा हैं, जितना अच्छा काम करेंगे आपके मरहूम आपसे खुश होते रहेंगे, आपके मरहूमीन का कल उनकी रूह खुश हो रही होगी। ऐसे ही आप भी दुनिया से चले जाओगे, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे करके जाओगे तो नेक काम करेंगे, कब्र में आपको लेटे लेटे उसका अजर मिलता रहेगा, उसकी कैफियत आपको पता चल रही होगी, चलती रहेगी। इसीलिए मैं गुजारिश करूंगा जितने भी लोग यहाँ अपने अपने मरहूमीन के नामी साले सवाब की फातिहा कर रहे हैं, मुसलमानों आपसे गुजारिश है कि हफ्ते में कम से कम एक बार अपने मरहूमीन की कब्रों पे जरूर जाया करो। कब्रिस्तान जाने से दिल नर्म होता है, कब्रिस्तान जाने से दिल खुदा की जानिब माइल हुआ करता है। हजरत उस्मान गनी के बारे में मनकूल है कि ये जब कब्रिस्तान जाते थे ना, खड़े होकर इतना रोते थे, इतना रोते थे कि उनकी दाढ़ी मुबारक बिल्कुल भीग जाया करती थी। अल्लाह तबारक व तआला के एक वली जिनका नाम हजरत बहलूल दाना है, क्या नाम है? जोर से बोलो, हजरत बहलूल दाना। कभी कभी ऐसे बुजुर्गों का नाम ले लिया कर, हम तो बस जिनका खाते हैं, जिनके नाम की फातिहा खाते, 11 में बिरयानी खाते हैं उनका नाम याद, छठी में ख्वाजा के नाम याद है क्योंकि उनका भी खाते। अरे भाई जिनके नाम फातिहा नहीं करते, कभी कभी उनका भी नाम अपनी जुबान से ले लिया करो। हजरत बहलूल दाना एक मजजूब वली का नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह बगदाद में उनकी मजार है। आपकी दुआ से मैंने उनकी मजार पे फातिहा पढ़ी है। सुभान अल्लाह, तौफीक दे आप भी जाएं, आप भी फातिहा पढ़ें। हजरत बहलूल दाना एक मर्तबा क्या हुआ, बाजार में खड़े होकर रो रहे, चौराहे पे खड़े होकर रो रहे थे। किसी जानने वाले ने जाकर पूछा बहलूल यहाँ क्यों खड़े होकर रह रहे हो? कहा कि मैं यहाँ खड़े होकर इसलिए रो रहा हूँ, ये जो अल्लाह के बंदे घूम रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं बाजार में, मैं चाहता हूँ कि इनका अल्लाह के साथ सुलह करा दो, इनका अल्लाह के साथ सुलह करा दो। तो पूछने वाले ने पूछा फिर रो क्यों रहे हो? कहा आज तो अल्लाह मान रहा है, ये नहीं मान रहे, ये जो बाजार में घूम रहे हैं ये नहीं मान रहे। बात खत्म हुई, पूछने वाला चला गया। जब दूसरा दिन आया, वही बहलूल दाना कब्रिस्तान में बैठकर रो रहे। फिर वही शख्स पूछा, अरे कल बाजार में रो रहे थे, आज कब्रिस्तान में रो रहे हो, ये क्या मामला? का आज भी चाहता हूँ कि इनका और अल्लाह से सुलह करा दूं। कहा फिर रो क्यों रहे? कहा आज तो ये मान रहे हैं, वो नहीं मान रहा है। मतलब क्या समझे आप? अभी आपको मौका दिया गया है, आप जितना मनाना हो मना लो, मालिक मान जाएगा। लेकिन जब यहाँ से उठकर कब्रिस्तान चले जाओगे, वहाँ लाख कोशिश करोगे, तुम्हारी औलाद तुम्हारी नहीं मानी तो परवरदिगार क्या मानेगा? इसीलिए मेरे इस्लामी भाइयों, कहने का मतलब यह है, मरहूमीन के नाम साले सवाब किए हो, जरा मरहूम आप भी बनेंगे, हम भी बनेंगे, उसके लिए कुछ तैयारी करनी जरूरी है। दुनिया में अल्लाह ने जिंदगी दी
रही है तैयारी करने के लिए। तैयारी करोगे, जैसी तैयारी रहेगी वैसे ही सवाब उसका मिलेगा मरने के बाद। वरना याद रखो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, जब कोई बेचारा बेनमाजी होता है, जनाजा किसी की भी हो, किसी का भी जनाजा हो, ये मत सोचना हमारी बिरादरी का तो हम पढ़ेंगे ज्यादा सवाब मिलेगा, गैर बिरादरी का पढ़ेंगे कम सवाब मिलेगा, ऐसा नहीं। बिरादरी का देखने से पहले ये देखो मुसलमान है कि नहीं है, रसूल का उम्मती है कि नहीं है, मुस्तफ़ा का चाहने वाला है कि नहीं, गौस का मानने वाला है कि नहीं, गरीब नमाज का नारा लगाने वाला है कि नहीं है। हमारा हाल तो ये है, हम ये सोचते हैं कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले, ये शान रखते हैं दुनिया में मुस्तफा वाले। जनाज़ा अपनी पढ़ा करके कलियरी साहब कहा ये देख लो हम हैं फना बका वाले, कहा ये देख लो। जनाजा किसी का भी हो, जाओ पढ़ा करो, इसलिए कि हो सकता है आप ये सोचेंगे ये बेनमाजी था, ये शराबी था, ये जुआरी था, पढ़ो चाहे न पढ़ो। नहीं, जिसे तुम शराबी समझते हो सकता है मरने से पहले अल्लाह ताला उसको उसकी अदा कोई पसंद आ गई हो, वो बख्शा गया हो। तवज्जो चाहता हूँ, अल्लामा मोहम्मद गजाली अलैहि रहमा अपनी किताब केमियाए सादत के अंदर इसी ताल्लुक से एक बड़ा प्यारा उन्होंने लिखा है वाकया। तवज्जो चाहता हूँ, बस इसी को सुन लें दिल जमाई के साथ, मैं आपकी बारगाह से रुखसत हो जाऊंगा। लेकिन याद रखना जब तक जिंदा हैं, एक तमहीदी कड़ी पेश करता हूँ, इंसान जब तक जिंदा रहता है कोई ना कोई काम करता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। मरने के बाद फिर कोई काम तो होता नहीं, मरने के बाद आदमी से कोई काम नहीं होगा। मुर्दा है, उसके पास हाथ तो है, मुर्दा के पास हिला नहीं सकता, आंखें हैं देख नहीं सकता, पाँव हैं चल नहीं सकता, मुर्दा है। लेकिन मुर्दे के जिस्म के अंदर से रूह निकल गई, इसीलिए उसके हाथ पांव कुछ नहीं काम कर रहे हैं। मरने वाला जब तक जिंदा रहता है अच्छा काम भी करता है, बुरा काम भी करता है, मर जाने के बाद कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन शायर कहता है मरने के बाद एक खता और करूंगा, मरने के बाद एक खता और करूंगा। करेंगे खता, मरने के बाद कोई खता करता है क्या? कोई गुनाह करता है? बोलिए आप, बोलिए। मैं अंग्रेजी में थोड़ी बोल रहा हूँ, उड़ीसा का हूँ, उड़िया में थोड़ी बोल रहा हूँ, बंगला में नहीं बोलता, उर्दू बोल रहा हूँ। भाई मरने के बाद कोई आदमी खता और गुनाह कर सकता है क्या? लेकिन मैं कहता हूँ, शायर ने कहा कि हाँ मैं करूँगा। कैसा गुनाह? तवज्जो चाहता हूँ, मरने के बाद एक खता और करूँगा, अजी मरने के बाद एक खता और करूँगा। क्या कि पैदल चलेंगे लोग, मैं कांधे पे चलूँगा, मैं कांधे पे चलूँगा। थोड़ा तब्दील कर कि मरने के बाद एक मेरा एहतराम है। हालांकि मरने के बाद जब तक आदमी जिंदा है तो उसकी इज्जत होती है, उसका एहतराम होता है, मरने के बाद कोई इज्जत नहीं। आप कहोगे कैसे? आप देखे होंगे जब जिंदा है कोई डॉक्टर, डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, बोलिए होता है कि नहीं? जहां मर गया कोई डॉक्टर साहब नहीं कहता, मुर्दा, मिट्टी, जनाजा यही कहते हैं। फिर उसका नाम, उसकी इज्जत का अल्फाज नहीं बोले जाते, सब मिट्टी, जनाजा, मय्यत यही कहेंगे। लेकिन मरने के बाद शायर कहता है मेरा एहतराम होगा, इज्जत होगी। कब और कैसे? मुलाहजा करना, झूम करके बोल दे सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आप भी बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मरने के बाद एक मेरा एहतराम है, मरने के बाद एक मेरा एहतराम है। क्या
के आगे आगे मेरा जनाजा है, पीछे इमाम है। आगे मेरा जनाजा है, पीछे इमाम है। जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी है अच्छा काम करते रहोगे, इंशाअल्लाह उसका सिला दुनिया में भी मिलता रहेगा, आखिरत में भी मिलता रहेगा। मैंने कहा था ना कि आप कभी भी ये मत सोचना कि मरने वाला शराबी था इसलिए नहीं जाएंगे, मरने वाला बेनमाजी था इसलिए नहीं जनाजा पढ़ेंगे। नहीं, ये सोच के पढ़ लेना कि हो सकता है मरने से पहले कोई अच्छा काम करके मरा हो, मरने से पहले कोई नेक काम करके। भाई आप उसकी जिंदगी थोड़ी देखें, आपकी नजर में शराबी होगा, आपकी नजर में जुआरी होगा, लेकिन वो अल्लाह की नजर में क्या है आपको क्या पता। हजरत बायजीद बुस्तामी एक अल्लाह के वली हैं, उनको जब कब्र पे लिटा दिया गया, सब तो अपने अपने घर, हम लोग भी कब्र पे लिटा के भाग जाते हैं। अब मुर्दे के बाद दफनाने के बाद क्या होता है कौन जाने। हजरत बायजीद बुस्तामी को जब लिटा दिया गया कब्र में, सब लोग चले गए। रात में किसी ने ख्वाब में देखा, बायजीद बुस्तामी को पूछा, मा फअल्लाहु बिका या बायजीद, ऐ बायजीद अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया। तो हजरत बायजीद ने जो कहा तवज्जो के साथ सुना। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं, ऐ लोगों, ऐ मुझसे पूछने वाले, जब तुम लोग कब्र में दफना के चले गए तो मेरे पास मुनकर नकीर आए, मुनकर नकीर मेरी कब्र पे आए। सबकी खबरों में तो आना ही है ना। बायजीद बुस्तामी कहते हैं मेरी कब्र पे मुनकर नकीर आए। पूछा पहला सवाल, मन रब, तेरा रब कौन है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा, ये कैसा सवाल है भैया, न सलाम है न कलाम है, बस आए और सवाल ठोक दी। भाई जो रसूल का तरीका है, जब किसी से मुलाकात हो तो सलाम करना चाहिए। आप आए तो सलाम आने वाले को करना चाहिए, आप सलाम भी नहीं किया, मन रब। तो दोनों फरिश्ते एक दूसरे को देख के बोले कि यार ये तो बंदा सही कह रहा है। वापिस गए कब्र के बाहर, दोबारा कब्र के अंदर कहा, अस्सलाम वालेकुम। बायजीद बुस्तामी ने कहा, वालेकुम अस्सलाम, अब बताओ क्या कहना चाहते हैं। कहा, मन रब्बुक, तेरा रब कौन है। बायजीद बुस्तामी ने कहा, ये भी अजीब सवाल कर दिया। अगर मैं कह दूं कि मेरा रब अल्लाह, आप कहते हैं फरिश्तों, अगर मैं कह दूं कि मेरा रब अल्लाह है और अल्लाह कहे कि बायजीद मेरा नहीं है, तो बताओ तुम मेरी मानोगे या अपने रब की मानोगे। उतने में दोनों फरिश्तों ने कहा, नहीं हम तो अपने रब ही की मानेंगे। गैब से आवाज आई, फरिश्ते जब शर्मिंदा हो गए, गैब से आवाज आती है, मेरे फरिश्तों बायजीद से पास से वापिस आ जाओ, अब बायजीद से मत पूछो, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा बायजीद कौन है, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा बायजीद कौन है। अल्लाह तबारक व तआला के ऐसे ऐसे बंदे भी दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनकी जिंदगी के एक एक लम्हे हमारे लिए मिसाले राह हैं, हमारे लिए निजात के रास्ते हैं, हमारे लिए रहनुमाई किया करने के काबिल हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम सब मिलकर के दुआ करेंगे, मौला ताला जब तक हम दुनिया में जिंदा हैं अच्छा काम करने की तौफीक अता फरमा दे। सब मिलकर के बोल दे आमीन। अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमा दे। दोस्तों, मरने के बाद क्या होता है उसके बारे में हजरत अल्लामा मोहम्मद गजाली की जो बात मैंने अर्ज करनी थी, वक्त नहीं है कि आपके हवाले की जाए, इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पे आपके हवाले करने की कोशिश करूँगा। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिला ताखीर खड़े हो जाए।